नमस्कार साथियों आज हम लेकर आ गए हैं रीजनिंग से कुछ ऐसे प्रश्न जिनसे रिलेटेड सवाल आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी आगामी परीक्षाओं में जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो हम आज के इस वीडियो में इसको बारी बारी से बनाएंगे और आपको समझाएंगे ईजी से ईजी तरीके जो आप इसको कैसे बना पाइएगा और इसके ट्रिक को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिए पहले, उसके बाद अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। आप देखेंगे कि हर खंड में एक नंबर है, ठीक है, लेकिन ये नंबर ऐसे नहीं लिखा गया, एक लॉजिक के हिसाब से लिखा गया। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बताना है इस लॉजिक के हिसाब से जो सारे नंबर जो जिस लॉजिक से लगा है लिखा है उस लॉजिक को हमें पता करना है और उसी लॉजिक से बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। एक मिनट, सॉरी, पेंसिल थोड़ा छोटा कर लो। ठीक है, तब देखिए इसको बनाने का ट्रिक क्या है। देखिए पहले देखते हैं हम बड़ा संख्या किधर है, क्योंकि हमको कंफ्यूज हो जाता है कि हम ऐसे चले या फिर ऐसे चल के बनाएं। ठीक है, तो देखिए पहले देखते हैं बड़ा संख्या किधर। बड़ा संख्या नीचे है, तब हम इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे करके बनाएंगे, यानी कि इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करके या रिलेशन करके, जैसे भी हमको 45 बनाना है और 7 को 12 से कंपेयर करके हमको 95 बनाना है। ये कन्फर्म हो गया। अगर ये बड़ा नंबर जो है अगर इस साइड होता तो फिर हम इसको ऐसे चलते। ठीक है, यानी 6 7 को हम रिलेशन करके यहाँ पे बनाते। ठीक है, तो इस कन्फर्म हो गया कि हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे बनाएंगे, इधर से बनाएंगे कि इधर से बनाएंगे। ठीक है, तभी हम हमारा बड़ा नंबर इधर है, तभी हम इसको ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए 6 और 9 है, तो 6 9 को हम जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अगर हम गुना करते हैं तो 54 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है नंबर 45 है। तब हम और दिमाग क्या लगा सकते हैं। तो देखिए आप अगर रीजनिंग में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और ख़ुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनती है तो वीडियो को चालू करके देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग आइडियाज़ से बनते हैं, कोई ज़रूर नहीं कि मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही बनेगा, और भी तरीका आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये 2 2 3 3 तरीके से भी बन जाता है। तो चलिए ये किस तरीके से बनाया है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 9 है बड़ा संख्या, तो 9 का हम स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 81। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36। 81 में से 36 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 में से 6 माइनस हुआ कितना हुआ 5। यहाँ पर बचा 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना हुआ 4, तो 45 हो गया। तो यहाँ पे 45 लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ इसी लॉजिक से यहाँ भी, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 95 होगा। ठीक है, तो यानी कि इसी लॉजिक से बनाया हुआ है ये। ठीक है, तब हम इसी लॉजिक से यहाँ पे सॉल्व करके इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए हम हटा देते हैं इसको। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, माइनस करेंगे तो 14 में से 9 माइनस हुआ कितना हुआ 5, यहाँ पे बचा 5। ठीक है, 55 हो गया। तो 55 जो है हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे हम 55 लिख देंगे, हो गया। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न यही है, सेम प्रश्न है लेकिन लॉजिक इसमें थोड़ा अलग है। बोला है निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए हमने पिछले वीडियो सवाल में बताया था कि आपको पहले देखना होता है कि बड़ा संख्या किधर है। ठीक है, तो लेकिन इसमें बड़ा संख्या किधरों नहीं है। ठीक है, इसमें बीच में ही दे दिया है क्वेश्चन मार्क, उसमें साइड में था लेकिन यहाँ पे बीच में ही है। ठीक है, तो यानी कि आप इसको इससे कंपेयर करके इसको बनाइएगा या फिर इसको कंपेयर करके इसको बनाइएगा और इसको कंपेयर करके इसको बनाइएगा। ठीक है, या फिर इसको कंपेयर करके इसको बनाइएगा। ठीक है, तो आप चारों तरफ से इसको देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ से कि किस हिसाब से बना है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों तरफ से एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसको कि कैसे बना है।
तो देखिए 5 को अगर 5 में हम जोड़ते हैं तो 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे 15 है। 5 में यहाँ पर 5 से गुना भी कर देते हैं तो 25 होगा, लेकिन यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं बना है। 5 में अगर 3 से हम गुना कर दें तो 15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 है। 5 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो इस लॉजिक से भी नहीं बना है। तो देखिए जब ऐसे अगर जोड़ गांठ के गुना करके नहीं बन रहा है, तब इसका एक नया ट्रिक क्या है जानते हैं? इसको या फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। क्या करना है आपको? तीनों को जोड़ दीजिए या फिर तीनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। तो मैं बारी बारी से समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आकर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए 5 6 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 6 30, 30 25 कितना हो जाएगा? 150। अब 5 10 का 50, 50 दिया कितना हो जाएगा? 150। यानी कि दोनों तरफ अगर 150 आ गया, ये इसी लॉजिक से बना है, ठीक है। अगर हम जोड़ते हैं इसको तो 5 10 कितना होगा? 15, 15 3 कितना हुआ? 18। इधर इसको जोड़ते हैं तो 5 6 11, 11 5 कितना होता है? 16, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं आया, ठीक है। अगर हम इधर से देखते हैं तो 5 25 गुना करके देखते, फिर इधर भी गुना करके देखते, दोनों तरफ से बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये दोनों तरफ से बराबर नहीं आएगा। मैं जितना समझाऊंगा उतना वीडियो लंबा होता जाएगा। मैं डायरेक्ट बता दिया कि तीनों को गुना कर देना है, इधर भी तीनों को गुना करके देख लेना है। दोनों तरफ अगर बराबर आ गया है, बस उसी हिसाब से इसको भी बना देना है, ठीक है, गुना कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 15 को, यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम डायरेक्ट 15 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। हमको लाना कितना है? 150। तो सॉरी 150 लाना है, तो हम 150 में भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 30 25 150। तो 5 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 हो गया हमारा राइट आंसर। तो 5 हमारा कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नहीं तो वीडियो लंबी होती चली जाएगी। देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक संख्या अन्य संख्याओं की व्यवस्था को अनुसरण नहीं करता, उसे ज्ञात करें। यानी कि जो सीरीज लिखा गया है, इसमें से एक संख्या ऐसा है जो इस लॉजिक को फॉलो नहीं करता जिस लॉजिक से लिखा गया है, ठीक है। तो उसको पता करना है और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम पता करते हैं कौन सा है और नंबर, ठीक है। तो देखिए हम बारी बारी से लॉजिक करके मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो लंबी होती चली जाएगी। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी और आपको नए नए आइडिया भी मिलते जाएंगे। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता रहा हूँ ये कैसे बना है, ठीक है। पहले क्या क्या है? 1 को 2 बनाया है, 2 को 5 बनाया है, 5 के बाद 14 बनाया है, 14 के बाद 41, 41 को 124 बना दिया है। आपको पहचानना कि इसमें कौन सा है जो लॉजिक से डिफरेंट है। तो 1 को 2 कैसे बनाया है? तो एक क्या किया है? 1 को पहले 3 से गुना किया है तो 3 हुआ है, फिर -1 कर दिया है तो कितना हो गया है? 2 हो गया, ठीक है। अब 2 को 5 बनाया है तो 2 को 3 से गुना किया है पहले तो कितना हो गया? 6 हो गया, फिर -1 कर दिया तो कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। 5 को 14 बनाया है तो 5 में पहले 3 से गुना किया है तो कितना हो गया है? 15 हुआ है, फिर -1 किया है तो कितना हो गया? 14 हो गया, 14 है यहाँ पे। अब 14 को क्या किया है? 3 से गुना किया है, फिर -1 किया है तो कितना हुआ? 41 हो गया है, सही है। यहाँ पे 41 है। अब 41 में फिर 3 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौको 12, 123, 123 हो रहा है। फिर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 122, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 122 आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा कितना है? 124। यानी कि ये जो है हमारा लॉजिक से डिफरेंट है। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। 4 नंबर सवाल कर रहा है एक पासे की 4 स्थितियाँ दर्शाई गई है। अगर ऊपरी फलक पर 2 है तो नीचे की स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। ये चारों जो है एक ही पासा की प्रारूप है, बारी बारी फेंकने पर यह आया है, ठीक है। तो इसको बनाना है कि 2 के विपरीत, यहाँ पे 2 है, इसके विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो देखिए इसको बनाते कैसे है। इसको बनाने के लिए सबसे पहला एक ट्रिक है। सबसे पहले आपको पता करना होता है कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। डाइस जो है 2 प्रकार के होते हैं, जनरल डाइस
और स्टैंडर्डाइज। तो सबसे पहले आपको पता करना होता है कि जनरल डाइस है कि स्टैंडर्डाइज है। इसको पता करने का ट्रिक क्या है, इसको ये दोनों को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। 4 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 4 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अगर तीनों को जोड़ने पर जैसे यहाँ पे 9 आया, 11 या 10 आया, अगर यहाँ पे 7 नहीं आया तब ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर 7 आ जाता तब क्या हो जाता है, ये जनरल हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ही पासा का चारों स्थिति है, माने एक ही पासा का, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को भी जोड़ने से 7 आ जाता तब ये जनरल हो जाता, अगर नहीं आया तो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड में क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है तो उसके विपरीत में 5 होगा और दोनों को जोड़कर 7 होता है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछे कि 2 के विपरीत क्या है चाहे 3 के विपरीत क्या है, तो जितने भी पूछे जिसके भी विपरीत तो 7 में से उसको घटा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 है लेकिन 3 के विपरीत पूछता तो 7 में से हम 3 घटा देते कितना हो जाता 4। 7 के पूछता 5 के विपरीत बताओ तो 7 में से 5 घटा देते हो जाता 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डाइस का मान को निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर जनरल डाइस होते हैं ये, तब कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी बता देते हैं। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। जब 2 है तो 2 नंबर ये बच गया हमारा 6 3। तो देखते हैं, देखना पड़ता है, देखना होता है कि 6 3 किसी और में है क्या। तो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, किसी में नहीं है। लेकिन यहाँ पे 6 5 है, 6 5 है। अगर 6 3 होता है यहाँ पे तो ये जो बच जाता है हमारा 4, वही हमारा इसका अपोजिट में हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 5 है, तब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे किसी में 2 में से जो दोनों में किसी 2 में जो मिलता हो उसको हमको कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 6 है, इसमें भी 6 है, तो हम कॉमन ले लिए 6, यहाँ पे कॉमन हो गया। अब क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो 6 4 3, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उसी के हिसाब से लिखते हैं, ये नहीं कि इधर से ऐसे लिख देंगे। तब क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 5, यहाँ से 6 3 2 हो जाएगा, 6 3 2 हो जाएगा। तब देखिए 5 का रिलेटेड 2 हो गया, 4 का रिलेटेड 3 हो गया और 6 का रिलेटेड बच गया, जो कौन सा नंबर बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है हमारा। तो 6 यहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 का रिलेटेड, ठीक है। अब हमारा पूछ रहा है कि 2 का रिलेटेड, तो 2 के विपरीत, तो 2 के यहाँ पे है तो 2 के विपरीत कौन सा हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। हमने स्टैंडर्ड डेस में भी किया था तो 5 आया था, इस तरीके से भी 5 आ गया, ठीक है। एक और तरीका है इसको, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को भी हम कॉमन लेकर बना सकते हैं क्या। 3 को भी हम कॉमन लेकर बना कर देख लेते हैं। तो 3 को कॉमन लेकर 2 क्लॉकवाइज की तरह लिखेंगे, 3 2 6 3 5 1, 3 5 1। देखिए 6 का रिलेटेड 1 हो गया, 2 का रिलेटेड 5 हो गया, 3 का रिलेटेड 1 नंबर कौन सा बच गया है हमारा, 4 बच गया, ठीक है। क्योंकि डाइस में 6 सतह होते हैं और 6 नंबर तक उसका नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बच रहा था तो हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। तो हमसे ये पूछ रहा है कि 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 2 के विपरीत 5 आ गया। हमने 3 तरीके से आपको बता दिया कि विपरीत दिशा वाला अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम 5वें प्रश्न की तरफ। इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और छात्र के संबंध को दर्शाता है। तो देखिए इसको बनाने से पहले हम ये जो डायग्राम बने हुए हैं पहले से, सॉरी ये जो डायग्राम पहले से बने हुए हैं, हम इसको समझते हैं ये कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए ऐसे डायग्राम कब बनता है, देखिए मान लीजिए बोलेगा कि भारत, तो हमने भारत की एक डायग्राम बना दिया। अब भारत के अंतर्गत किसी चीज़ का या जगह का नाम बता दीजिए, मान लीजिए बिहार का नाम बता दिए, तो बिहार भारत के अंतर्गत ही आता है ना, तो भारत के अंदर इसको अंदर अंदर बनाएंगे, ठीक है। ये भारत के अंतर्गत आ गया बिहार। अब इसके बिहार के अंदर में कोई चीज़ जगह का नाम बता दीजिए, जैसे बोल दिया पटना, तो पटना कहाँ है, बिहार के अंतर्गत है और भारत के भी अंतर्गत है। तो यहाँ पर अगर हम बनाते हैं, ये भारत के भी अंतर्गत हो गया, इसके अंतर्गत और बिहार के भी अंतर्गत हो गया, ठीक है। और ये जो डायग्राम है वो 2 ही आधार पे बनता है, एक अंतर्गत के हिसाब से और दूसरा जो है संबंध के हिसाब से। तो हमने यहाँ ये जो डायग्राम बनाए अंतर्गत के हिसाब से बना, ये भारत हो गया, भारत के अंतर्गत आता है बिहार, तो ये बिहार हो गया, और बिहार के अंतर्गत आता है पटना, तो पटना हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये डायग्राम बना हुआ है।
अब इसको समझते ये कैसे बना हुआ है। तो इसको देखिए कैसे बनता है। जैसे बोल दिए भारत का, तो ये भारत का डायग्राम हो गया। और उसमें फिर बोल दे बिहार, तो ये बिहार का डायग्राम हो गया। और फिर बोल दे यूपी, तो ये यूपी का डायग्राम हो गया। देखिए है तो दोनों राज्य, लेकिन दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, ठीक है। या फिर यूपी जो है बिहार के अंतर्गत नहीं है, अंतर्गत होता तो इसमें लिखते, लेकिन ये अंतर्गत नहीं है, तो ये अलग अलग है, ठीक है। लेकिन भारत के अंतर्गत है दोनों, ठीक है। तो ये दोनों हमने भारत के अंतर्गत कर दिया यूपी बिहार, और बिहार यूपी अलग अलग है, तो हमने अलग अलग को दर्शा दिया। इस हिसाब से ये डायग्राम बनता है, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसको, ये कैसे बनता है। तो इसको बनाने के लिए मान लीजिए बोल दे कि खाना, तो हमने खाना का एक डायग्राम बना लिया। अब बोल दे कि रोटी, तो रोटी हमने बना लिया, रोटी का डायग्राम बना लिया। ये खाना हो गया, खाना का अंतर्गत आता है रोटी, ठीक है। तो हमने खाना रोटी का डायग्राम बना लिया। अब बोले कि कुछ सूखी रोटी, ठीक है, कुछ सूखी रोटी बोले या कुछ घी वाला रोटी बोले, तो रोटी ये है, तो इसमें से कुछ बोल रहा है, तो हम इस रोटी से लेकर इसको एक नया डायग्राम बनाएंगे और इससे रिलेटेड कर देंगे, इसमें सटा कर चिन्हित कर देंगे ये कि ये तो पूरा रोटी है। इसी रोटी में से कुछ रोटी के बताया है कि सूखी रोटी है या फिर कच्ची रोटी, कुछ भी बोल दे, तब ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। मान लीजिए फिर बोल दे कि रोटी, बोल दे कि रोटी, तो रोटी का डायग्राम हमने बना लिया। अब बोले कुछ कच्ची रोटी, तो रोटी तो ये है, इसमें से कुछ रोटी, ये रोटी है, इसमें कुछ रोटी, यानी कि इसमें से थोड़ा सा रोटी, मतलब है तो रोटी, ठीक है। तो रोटी तो पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा दिखाने के लिए, लेकिन इसमें से कुछ रोटी, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा सा लेकर इसको चिन्हित करेंगे और ऐसे डायग्राम बनाएंगे। फिर बोल दे कि कुछ हमने कच्ची रोटी का बना दी, मान लीजिए चाहे सूखी रोटी का। अब को है कुछ जली हुई रोटी, तो रोटी तो ये भी है और रोटी ये भी है, ठीक है। तो ये तीनों से कनेक्ट करके हम बनाएंगे एक जली रोटी का डायग्राम, ठीक है। क्योंकि रोटी ये भी है और रोटी ये भी है, इससे ये तीनों जो एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है, संबंधित है, तब इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। तो समझ गए होंगे कि इससे डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो समझ गए। तो चलिए अब हमारा अपना सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि समाज शिक्षक और छात्र के संबंध को दर्शाता है, तब इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो मान लीजिए हमारा समाज का एक डायग्राम हो गया। अब कह रहा है शिक्षक, तो शिक्षक हमारा किस में आता है, शिक्षक का जो है हमारा समाज के अंतर्गत आता है कि या बाहर से आता है या इससे संबंध है। तो शिक्षक जो है समाज के अंतर्गत आता है। तो ये मान लीजिए शिक्षक का डायग्राम हो गया, ठीक है, क्योंकि शिक्षक जो है समाज के अंतर्गत आता है। और उसके बाद कह रहा है कि छात्र जो है शिक्षक नहीं है, अलग है, ठीक है। छात्र और शिक्षक अलग अलग है, लेकिन छात्र भी एक समाज का ही अंग है, ठीक है, और इस समाज के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए छात्र हो गया, ठीक है, ये शिक्षक हो गया, ये छात्र हो गया, ये दोनों जो है समाज के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा इस प्रश्न का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऐसा डायग्राम का उसमें है, ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा सारे प्रश्न। तो अगर प्रश्न समझ में आ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।